हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए श्राद्ध पक्ष में आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष जाएगा, इसके बाद से आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी आपको, क्या आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, ये 15 दिन आपको क्या जो है ब्लेस करके जाएंगे, क्या मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये सब जानेंगे आप जिन भी एंसेस्टर्स से जुड़े हुए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एंसेस्टर्स मतलब कि आपके आसपास के ही जो जिन्हें आप जानते हो, नहीं, बहुत बहुत एशियन टाइम के भी एंसेस्टर्स अगर होते हैं ना हमारी लाइफ में, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ब्लेस करने आते हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स के लिए रेडी रहना है एंड रिसीविंग मोड पे रहना है। आप जो भी इस श्राद्ध पक्ष में आप जो भी उनके लिए कर रहे हैं, जो भी आप उनको अपनी तरफ से कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग कुछ दान करते हैं, कुछ लोग हर तरह का रिचुअल होता है, सबका अपना अपना है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो आपको वो रिसीव कर रहे हैं, और वो रिसीव करके आपको क्या ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। बहुत ही प्यार से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है अभी आपको अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी रिचुअल्स जो भी आपने उनके लिए किया है, क्या आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, सबसे ही पहली एनर्जी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ही आई है। बड़ा ही प्यारा कार्ड, बड़ी ही प्यारी एनर्जी। देखो, आपको ब्लेस कर रहे हैं वो किसी तरीके के माय गॉड, मेरी आंखों में पानी आ गया है। मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जो बता रही है कि वो आपको विजिट करा है उन्होंने। आपको अगर लगता है ना कि दी हमने ये रिचुअल किया था, हमने हमने हमें किसी ने बताया ऐसा कर लो, हमने वो किया, डेफिनेटली वो आए हैं आपके घर। उन्होंने आपके जो भी आपने उनके लिए रिचुअल किया, जो भी आपने उनके लिए पूजा पाठ किया, जो भी आपने उनके लिए दान किया, वो उन्हें रिसीव हुआ है। आई एम सो ग्लैड कि मेरे मुंह से ये शब्द आप लोगों के लिए निकल रहे हैं, और कितने लोगों को सुकून मिला होगा कि हाँ दीदी ये हुआ है। आप देखो, पहला ही कार्ड विजिट करने का आया है। वो आपको विजिट करके गए हैं, उन्होंने आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार किया है। आपने अगर उनसे क्षमा मांगी है तो डेफिनेटली उन्होंने आपको क्षमा भी किया है। और वो कहीं ना कहीं बहुत सारा प्यार आपके लिए लेकर आए थे। आपको ड्रीम्स में भी हो सकता है किसी तरीके की फ्रूट्स का विजन दिखा हो, आपको ड्रीम्स में वेजिटेबल्स का विजन दिखा हो, फ्लावर्स दिखे हो आपको ड्रीम्स में। आपको ड्रीम्स में हो सकता है कोई इत्र दिखा हो, कोई परफ्यूम दिखा हो, किसी तरीके की भगवान जी की आपको कोई फोटो दिखी हो, कोई भी मतलब आपको कोई बर्ड दिखा हो। ये सब कुछ बता रहा है कि आपके इंसिस्टर्स आपको विजिट करके गए हैं, और उन्होंने जो भी आपने उनके लिए किया है उन्होंने वो रिसीव किया है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश हैं उस चीज़ को रिसीव करके। वो ब्लेस कर रहे हैं आपको, डेफिनेटली इमोशनली आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आपके रिश्तों में कोई तनाव चल रहा है तो आपको आपके लिए इमोशनल मतलब ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके रिश्ते ठीक हो सकते हैं। आपके रिश्तों में वो आपको ब्लेसिंग्स देकर जा रहे हैं, एंड स्पेशली वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इनोसेंट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं। यहाँ फ्लावर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट हैं। उन्हें पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपसे कुछ हुआ भी है और आप अपने आप को गिल्ट मानते में रख रहे हो कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मेरी वजह से वैसा होगा, मेरी लाइफ इस तरीके से चली गई, मेरी लाइफ उस तरीके से टर्न हो गई क्योंकि ये मैंने किया, वो आपको कह रहे हैं डरो मत, आप बहुत इनोसेंट हो। आपने गलती से जो भी किया है, या आपने आपसे कुछ हुआ है तो अब वो आपने सिर्फ गलती से किया है, आपकी कोई मंशा नहीं थी, आपकी कोई इंटेंशंस नहीं थी। वो जानते हैं और वो आपका साथ दे रहे हैं। राइट नाउ में वो आपके साथ हैं। ठीक है, राइट नाउ में वो आपका साथ दे रहे हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपके एंसेस्टर्स ब्लेस कर रहे हैं कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर एनर्जी यहाँ पर। मुझे इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिज हो नहीं रही है, एज निकलती जा रही है, या एज हो गई है मैरिज की और रिश्ते देख रहे हो और रिश्ते अभी बन नहीं पा रही है बात। तो इन श्राद्ध पक्ष के बाद आपकी लाइफ में कोई रिश्ता आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है, और ये एंसेस्टर्स की तरफ से ही आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों घर और प्रॉपर्टी भी नज़र आ रहा है। लेट मी चेक अनदर कार्ड, देन आई टॉक। एक ही कार्ड से बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, और ये आपके एंसेस्टर्स ही मुझे ये मैसेजेस दे रहे हैं। यस यस, ये सडन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा।
क्लियरली सडन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ये कहीं ना कहीं घर या प्रॉपर्टी को लेकर भी किसी के साथ तनाव हुआ है, घर या प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई प्रॉब्लम आई है, अचानक से आपको रीलोकेट करना पड़ा, अचानक से आपको शिफ्ट करना पड़ा, अचानक से आपका घर आपसे दूर हो गया, अचानक से आप अपने घर से दूर हो गए, तो यूनिवर्स एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि यस, ये उन्होंने ही किया है, ये उन्होंने ही किया है क्योंकि वो जगह आपके लिए सही नहीं थी, ये उन्होंने ही करवाया है क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके लिए सही नहीं था। आपके मन में कोई सवाल है ऐसा, किसी इंसान से आपको दूर किया है, किसी इंसान से अचानक से आपको ऐसा लगा कि इस इंसान के साथ एकदम से आपकी चीज़ें कन्फ्लिक्ट होती चली गई, एकदम से ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया, एकदम से आपकी जॉब गई हो, एकदम से आपका बिजनेस अगर कहीं ना कहीं रुका है, तो ये सब कुछ आपके एंसेस्टर्स करवा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि जिस जगह पर आप हो ना, उन्होंने देखा है कि वो जगह आपके लिए सही नहीं है। जिस बिजनेस में आप हो, उन्होंने देखा है कि वो बिजनेस आपके लिए सही नहीं है। आप और ऊंचाइयों पे जा सकते हो और आप और अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और ये सडन शिफ्ट आपके एंसेस्टर्स आपकी लाइफ में लेकर आए हैं। दूसरा, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जिसने भी अगर ये कुछ किया है, मानो अगर ये मान लो आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी नहीं है, अगर किसी ने ये किया है तो डेफिनेटली उन्होंने उसे देखा है, उस इंसान को उन्होंने सुना है, और ये आपको बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं उस इंसान से अलग करके, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो, फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कोई रिश्ता या कोई काम या कोई पैसा ऐसी ही जगह से आपकी लाइफ में आया है जो आपके साथ शुरू से ही अलाइनमेंट में नहीं है। वो इंसान, वो रिश्ता आपसे शुरू से ही अलाइनमेंट में नहीं है, शुरू से ही प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, और आप क्यों चुप बैठे हो? क्योंकि आपको लगता है कि हमारी लाइफ में, हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं है, पता नहीं मैं ये स्टेप उठाऊं या नहीं उठाऊं, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, आपको बनना पड़ेगा ब्लैक शीप ऑफ योर हाउस। अपने घर का, अपने अपने एंसेस्टर्स की जितना भी लाइफ पैटर्न रहा है, जितनी भी उनकी जर्नी रही है, उनमें आपको ब्लैक शीप बनाया जा रहा है, ताकि आप आवाज़ उठाओ, ताकि आप बात रखो, ताकि आप आगे लाइफ में बढ़ो। ठीक है, और सडनली कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि टावर अगर आया है ना, तो सडन आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, ये तो ज़रूर लिखा है आपकी लाइफ में। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके बहुत, देखो मैंने कहा ना, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप बैठे हो कि मेरे को तो इसी काम से सारा पैसा कमाना है, बट एंसेस्टर्स आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, आपके करियर में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देना चाह रहे हैं, मल्टीपल एसेट्स देना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ की हर तरीके की, उन्होंने आपकी हर आवाज़ को सुना है, उन्होंने आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में वो सुन रहे हैं, उन्होंने सुनी है ये बातें। ठीक है, दूसरा, वो आपको जो उनके लिए आपने किया, देखो यहाँ 6 ऑफ कप्स है, जो आपने उनके लिए किया है 6, वो आपको 7, वो आपको रिटर्न में उससे ज़्यादा देना चाह रहे हैं। आपने उनके लिए जितना किया ना, अगर आपने उनके लिए 2 पूड़ी भी बनाई है, तो वो आपको भर के अन्नपूर्णा माँ का आपको आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। अब आप इससे लगा लो कि वो आपको क्या देना चाह रहे हैं। तभी मैंने कहा ना, सडन कुछ हुआ है और उस चीज़ से डरो मत, क्योंकि वो चीज़ है कि वो आपको ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, और ब्लेसिंग्स आने से पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन आता है, और ये हर किसी को पता है, हर किसी ने ये चीज़ें देखी होंगी अपनी लाइफ में। किसी इंसान को आपसे दूर क्यों भेजा गया? क्योंकि वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, और उस पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली आपको बहुत हैप्पी रखेंगे। ठीक है, अभी आप शायद भ्रम में हो कि वही इंसान आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये भी कहा जा रहा है, आपके घर में संपूर्णता आएगी। अगर आप स्पेशली प्रॉपर्टी से डील कर रहे हो, अगर आप कोई ज्वेलरी लेना चाह रहे हो, कोई आप पर्सन के लिए आप जैसे कहते हैं ना, किसी सोलमेट का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए किसी तरीके के आप, मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि कुछ तो है ऐसा बिजनेस करियर जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो। अगर इन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। बट यहाँ पर ना मुझे ना रिप्टाइल नज़र आया, मतलब स्नेक नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको किसी से बचाना भी चाह रहे हैं, किसी से बचाएंगे आपको। कोई दिखावा करके आपको बहुत कुछ आपसे जो है छीनना चाह रहा है, मैनिपुलेट करना चाह रहा है, वहाँ पर एंसेस्टर्स आपको बचा लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, किसी तरीके के ना भ्रम में आप फंस गए हो। कहने का मतलब कि किसी ने आपको कहा कि आपको यहाँ जॉब करनी है, यहाँ पर आपको इतनी सैलरी मिलेगी, बट ना जॉब मिली और ना ही सैलरी, और आपके पैसे और लग गए, तो वहाँ से आपको बचाया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए कैसे मैसेज सेट होगा, क्योंकि जनरल रीड है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे आपके कहीं पैसे फंस गए हैं, किसी झूठे इंसान ने आपके पैसे फंसा लिए हैं, वो एंसेस्टर्स आपके निकलवा देंगे वो पैसे, टेंशन मत लेना। ठीक है, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है।
आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। 2 ऑफ कप्स, मैं शुरू से आपको लव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। एंड चेक दिस आउट एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं किसी इंसान से प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में अगर कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है तो वो भी एंसेस्टर्स ठीक करेंगे। आपको सबसे प्यारी ब्लेसिंग ये मिल रही है कि आपके रिश्तों में जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने सबसे पहले आपको बोला था और वो यहाँ पर आ गया। 2 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि आपके लिए आपकी अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर भी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। कंपटीशन में आप हाई लेवल पे आने वाले हो, डेफिनेटली टॉप पे रहोगे। दूसरा, आपको एंसेस्टर्स एक ऐसा मित्र दे रहे हैं जिनके सामने आप अपनी सारी बातें कर पाओगे, जो आपको लाइफ में, चाहे वो आपके कहते हैं ना साथ ना हो, बट वो आपको गाइड बहुत अच्छे से करेंगे। एंड स्पेशली ये कोई फीमेल हो सकती है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई मेल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आपको गाइड करने आएंगे। आपकी तरफ आपके ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, और ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको। मैं मैरिज देख रही हूँ आप लोगों की विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। ग्रेप्स, ओ माय गॉड, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अभी मैंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में वो देना चाह रहे हैं। वो 6 ऑफ कप्स से आपको 7 ऑफ कप्स तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं एक यहाँ पर एक मैसेज और जो है चैनल कर पा रही हूँ। देखो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। मैंने अभी आपको 7 ऑफ कप्स में ये बताया कि कोई है जो शायद आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है, आपके पैसे, आपके फाइनेंसेस में आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। ये बात बोली थी ना। और वहाँ पर आपको ये देखो, आपके एंसेस्टर्स भी कह रहे हैं। और एंसेस्टर्स देखो ना, हमारे यहाँ पर देखो लाठी टाइप होता है ये, हम अपने इंडियंस के अकॉर्डिंग चले तो हमारे लिए एक तरह से लाठी है। तो डेफिनेटली आप विश्वास करो, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं और डेफिनेटली वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स देने, ठीक है। यहाँ पर जो पहला मैसेज में देख रही हूँ यहाँ पर है फायर क्रैकर। तो कोई ना कोई एक्साइटेड इवेंट होने वाला है यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जो ये टावर भी था ना यहाँ पर, ये भी देखो एक ऐसी ही एनर्जीज को शो कर रहा है ना। तो कुछ सडन होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। और मैंने कहा था अनएक्सपेक्टेड खुशियाँ आएंगी, उसके बाद 7 ऑफ कप आया था। तो अनएक्सपेक्टेड आपके काम बनने लगेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में जो है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों का आना हो जाएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और एक मैं यहाँ पर मैसेज चैनल कर रही थी कि इन श्राद्ध पक्षों में आपका ब्रेकडाउन बहुत हुआ है। आप बहुत रोए हो किसी को याद करके, अपने सिस्टर्स में से किसी को याद किया आपने, आप बहुत रोए हो जिनके लिए, वो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली आपका सहारा बने हुए हैं। अभी भी वो आपके साथ हैं, वो आपको अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और वो आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, वो सब उनको पता है, और उन डिफ़िकल्टीज़ को वो अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। आपके ऊपर कुछ भी नहीं आने देंगे वो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है विंड चाइम्स, जो कि ये बता रहा है एक पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में। हार्मनी आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। एंड इसके बाद का जो कार्ड है दैट इज़ लव। तो आप ये देखो, जब तक ये कार्ड भी नहीं आए थे और मैंने आपको बोला था कि स्पेशली आपके रिश्तों में अगर प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फैमिली के रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, आपके लव रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का रिश्ता जो है ना अगर आपका ख़राब हो रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स इस श्राद्ध पक्ष में आपको आपके रिश्तों में सब कुछ ठीक करने की बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। और सब, मैं पता क्या है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सबसे रेजोनेट ना हो, पर जिसके लिए भी आ रही है ना, अलाइनमेंट में रीडिंग आ रही है, रिश्तों में चीज़ें ठीक होंगी, रिश्तों में चीज़ें ठीक होंगी। एंड फैमिली मैटर्स का कार्ड आया है यहाँ, सी हॉर्स का। आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स कार्मिक हैं, हो सकता है आपके सिबलिंग्स कार्मिक हैं, हो सकता है आपका लव पार्टनर कार्मिक है, हो सकता है आपका स्पाउस कार्मिक हैं, ठीक है। बट उनके साथ भी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं और होंगी इस श्राद्ध पक्ष के बाद, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक जर्नी आपकी नई स्टार्ट होगी, जो कि यहाँ दिख रही है कि आपकी लाइफ में आपको एक ऐसा पर्सन मिलने वाला है, एक ऐसा आपको फ्रेंड मिलने वाला है, जो कि आपको इस श्राद्ध पक्ष के बाद जो है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स के साथ ही जोड़ेंगे। एंड आपके एंसेस्टर्स भी आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाह रहे हैं जिनसे आपकी मैरिज हो जाए, और वो मैरिज आपकी बहुत सक्सेसफुल भी रहे एंड कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लेसिंग्स से भरी रहे, ठीक है।
ट्रैवल, ओके, सो कोई ट्रैवल आपका रुका हुआ था, वो ट्रैवल आपके लिए इस श्राद्ध पक्ष के बाद होगा आपके लिए, और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत कुछ आपको सिखाएगा भी लाइफ में, ठीक है। एंड देन है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो हो सकता है आप इस ट्रैवल के दौरान एडजस्टमेंट सीखें कि आपको लाइफ में कैसे एडजस्टमेंट करनी चाहिए, आपके रिश्तों में कैसे एडजस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स का मैसेज भी है कि थोड़ी एडजस्टमेंट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है, ओके। यहाँ पर है स्टेटस, आपका स्टेटस बढ़ रहा है, जो कि मैंने कहा भी था, आपकी तरफ लेविश लाइफ आ रही है ना, ओके। सो नेम फेम आपका बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में फेम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक, थोड़ा सा मैं एक आधे कार्ड्स और ले लेती हूँ एंड देन मैं क्लोज करूँगी इस रीडिंग को। आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, और एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस भी मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं पीछे जो भी हुआ है उसको भूल कर लाइफ में आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, आप अपनी फैमिली का ब्लैक शीप है, मतलब आप अपनी, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में मान लो किसी ने आज तक 6 डिजिट अर्निंग जो है नहीं देखी है, ठीक है, तो वो आप बनोगे, ये आपको एंसेस्टर्स आपके बता रहे हैं, ठीक है। यस, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि पीछे जो भी है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि ये पीछे इन्होंने ये लैक देखा है, आप ये लैक देखने नहीं आए हो, आप लाइफ में आगे बढ़ने आए हो, ठीक है। एंड यहाँ है, आपको कहा जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने डिसीजंस अपनी अंतरात्मा को सुन के लो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपको आपके अपनों से भी ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती है, क्योंकि मैंने कहा है आप सबके जैसे नहीं हो, ठीक है, आप अलग हो। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी अंदर लवर्स आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में आप एक तो बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, दूसरा आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपका डिसीजन जो है वो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैपेबिलिटी पे जो है भरोसा रखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, आपको अपनी लाइफ के बारे में खुद फैसले लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए। द लवर्स ये भी कह रहा है कि किसी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट भी चल रहा है ना, तो उस स्पेशली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, मैंने पहले भी बोला था, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। विद इन 6 वीक्स ये आपके लिए हो सकता है। अवेयरनेस, ओ माय गुडनेस, देखो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, क्योंकि अपना सच आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता है। दूसरा, अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उस चीज़ से आप कुछ सीख चुके हो, उसको सीख लिया आपने, अब आगे बढ़ो, उसको लेकर मत बैठे रहो। दूसरा, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपनी ना आंखें खुली रखो, क्योंकि आपके आसपास के लोग शायद आपके लिए इतने हितकारी हैं नहीं जितने वो आपके सामने बनते हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चल दिन टेक के, बाय, ओम साई राम।